देखिए, लखनऊ में तो खुशी का माहौल है क्योंकि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तीसरी बार, तो उनको भी रिपीट कर दिया गया। साथ ही देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लगातार उनको रिपीट किया गया है। तो कई लोगों से बात हुई, हमारी कई नेताओं से हमारी बात हुई, अभी भी सुभाष यदवंश से बात हुई, बोले कि ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो बनारस से प्रतिनिधित्व करेंगे और 400 पार जीतने का लक्ष्य जो है वो यहीं से पूरा होगा, यूपी से उसका सपना पूरा होगा। क्योंकि यूपी में देश की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसका सपना उत्तर प्रदेश के लोग पूरा करेंगे सभी सीटों को जीता करके। तो तमाम नेताओं से बात हुई है, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, लोगों में जश्न का माहौल है, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आए यहाँ पर प्रचार करें, प्रसार करें, हम लोग उनसे मिले, उनके रैलियों में जाएं, उनके सभाओं में जाएं। अब इस दिन का इंतजार है, चुनाव आयोग का लोग इंतजार कर रहे हैं। जी राघवेंद्र, अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी जानने समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस बार चाहते क्या हैं। लखनऊ में जी लखनऊ में राजनाथ सिंह जा रहे हैं फिर से चुनाव लड़ने, बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ से रक्षा मंत्री यहाँ के, और हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको। सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, फिर से बनेंगे 2024 में। जी तो देखिए, इनके अंदर भी एक खुशी का माहौल है, बोले कि बहुत अच्छा है कि राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री को लेकर के खुश हैं। तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, तो इस तरह से काफ़ी लोगों में एक उत्सुकता है कि जब चुनाव शुरू होगा तो यहाँ का माहौल क्या होगा। 2024 जिस तरह से भाजपा ने लक्ष्य बनाया है 80 सीट जीतने का, 400 सीट जीतने का, वह कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक होगा। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलते हैं अजय दुबे के पास, लोगों के बीच वो मौजूद हैं और बात कर रहे थे। अजय, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं वो तो जाप शुरू कर रहे हैं मोदी नाम का, लगातार मोदी मोदी जप रहे हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि जो कैंडिडेट्स का कल जिक्र हुआ है, चाहे वो हेमा मालिनी हो, रवि किशन हो, इस सूची को देखने के बाद उन लोगों के जहन में क्या आता है? इन नामों पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? एक बार बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर चलेंगे अजय दुबे के पास। बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा है यूपी की सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। पाठक का कहना है यूपी में मोदी की लहर है और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्सुकता है। 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी और एनडीए का 400 पार का नारा है, हैट्रिक लगेगी, इसको लेकर पुरजोर कोशिश है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। तो अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय, सवाल यही था कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों को जानने सुनने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या उन्हें पता है कि हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं, रवि किशन चुनावी मैदान में हैं, या फिर सीधा एक तरफ की मोदी को ही वोट देनी है? बिल्कुल, बात अभी भी हम कर रहे थे, तमाम लोगों से कर रहे थे, फिर एक बार चलते हैं और उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या ये बात कह रहे हैं। उम्मीदवार कितना बड़ा प्रोफाइल होता है, कैसे देखते हैं सर आप? उम्मीदवार इंपॉर्टेंस रखता है कि जो पीएम का ब्रांड वैल्यू है उससे बीजेपी का काम हो जाता है? एक बार जरा मुझे लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल विषय है, लेकिन फिर भी आज जो ब्रांड है प्रधानमंत्री मोदी का वो तो चलता है भाई। तो जरा आप लोग बताइए कैसे देखते हैं आप लोग बताइए कैसे देखते हैं आप? अभी हम लोग बात कर रहे थे, कितना इम्पैक्टफुल रहता है नाम पीएम का? सर, पीएम का नाम जो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये साफ तौर पर अजय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका नाम लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी में कौन हुआ फिट और किसकी हुई छुट्टी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक 195 सीट्स का निर्णय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ताबड़तोड़ बैठकें, लंबा मंथन,
और सियासी गुणागणित के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी सूची का ऐलान कर दिया। लंबे वक्त से जिस लिस्ट का इंतजार था, आखिरकार अब वो खत्म हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। काशी से फिर पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। मोदी का वाराणसी से नाम आते ही धार्मिक नगरी में जश्न शुरू हो गया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। वाराणसी से मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी ने 80 में से सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश से ही किया। उत्तर प्रदेश से पार्टी ने 51 तो मध्य प्रदेश से 24 प्रत्याशी उतारे। बंगाल से 20, गुजरात और राजस्थान से 15-15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो केरल से 12, तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट, झारखंड की 11 सीट और छत्तीसगढ़ में भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 5 प्रत्याशी उतारे तो उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 2, गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा में एक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। यानी 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी साल 2007 से ही वकालत की प्रैक्टिस कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर बांसुरी लंदन से बैरिस्टर बनी। उनको टिकट मिलने का ऐलान होते ही बांसुरी के घर पर जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी की दिल्ली इकाई में जिम्मेदारी संभालने वाली बांसुरी स्वराज को पार्टी ने इस बार नई दिल्ली से बड़ा मौका दिया है। ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 195 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। हालांकि यूपी समेत देश भर की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं, तो कई बड़े चेहरों का पत्ता कट गया है और उनकी जगह अब नए चेहरों को मौका मिला है। आगे आपको बताएंगे एक हॉट सीट का हाल, मगर पहले जान लीजिए कि मोदी ने जो अपने सेनानियों को रण में उतारा है, उस लिस्ट में आखिर क्या खासियत है। बीजेपी की पहली सूची में 1 लोकसभा स्पीकर, 34 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 47 युवा प्रत्याशी शामिल हैं। तो वहीं 28 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। 57 OBC उम्मीदवार हैं, तो 27 SC उम्मीदवार और 18 ST उम्मीदवार भी इस सूची में जगह पाने में सफल हुए हैं। यानी मोदी ने राहुल गांधी के OBC फॉर्मूले और जातिगत जनगणना के कार्ड को 24 चुनाव से पहले ही फेल कर दिया। हर वर्ग और जाति से लोगों को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव के PDO को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की सूची में OBC, महिला, युवा, दलित के साथ ही एक मुस्लिम का नाम भी शामिल है। यानी मोदी को जाति और वर्ग की सियासत में उलझाने की फिराक में बैठे राहुल और अखिलेश के दांव अब धराशायी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। अब उन सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बहुत से सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है, क्या वो स्मार्ट गांव बन गए हैं जैसे स्मार्ट सिटी बन रही थी? तो अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। ये जोड़ी एक बार पहले भी आ चुकी थी और उसमें फ्लॉप हुए और यूपी में समाजवादी पार्टी के 50 से भी कम विधायक हुए। तो काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। ये सिद्धांत विहीन और नेतृत्व विहीन एक मौका परस्ती का गठबंधन है जो चल नहीं पाएगा। और ऐसे गठबंधन, ऐसे विवाह
हनीमून से पहले ही तलाक हो जाते हैं। वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन इस बार जितने भी बिखरे वोट होंगे, जितने भी एंटी जो है भाजपा और मोदी के खिलाफ जितने तोड़ फोड़ सारी किए हैं, वो सारा गठबंधन को इस बार वोट पड़ने वाला है। इस बार लड़ाई चौकस होगी, मजबूत होगी इस बार लड़ाई यहाँ। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मोदी ने लिस्ट में ऐसे नाम शामिल किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काटकर मोदी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया है। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब चांदनी चौक के कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। अब की बार 400 पार। कितनी चुनौती है इसके? कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सक्षम नेतृत्व हमारे साथ में है, इसलिए चुनौती का कोई विषय नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दिल्ली से मोदी ने 5 प्रत्याशी तय किए, जिनमें 4 नए लोगों को मौका मिला है। अब जान लीजिए कि किसका टिकट कटा और किसे टिकट मिला। अगर नई दिल्ली की बात करें तो इस सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है और यहाँ पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा का टिकट कट चुका है, उनकी जगह कमलजीत सहरावत को पार्टी ने मौका दिया है। तो दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर पार्टी ने अब विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी को मौका दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर यहां से महापौर रहे आलोक शर्मा को टिकट दिया है। तो मध्य प्रदेश की ही गुना सीट से केपी यादव का टिकट काटकर अब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दाव लगाया है। एमपी की सबसे खास सीट मानी जाने वाली विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। शिवराज को टिकट मिलने के ऐलान के साथ ही भोपाल में उनके आवास पर जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। भाजपा की पहली लिस्ट आते ही भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मध्य प्रदेश में अगर उत्साह की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिलने के बाद से देखिए उनके बंगले पर यहाँ पर उनके समर्थक जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सब यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 29 में से 29 जीतेंगे। पूरे माननीय शिवराज जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि 29 सीट जिता के भेजेंगे। अभी शिवराज जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरे प्रदेश में विकास की जो गंगा बहाई थी उन्होंने, फिर हम 29 सीटें जीतने वाले हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पहले भी सांसद रह चुके हैं। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में फिर से शिवराज को मौका मिला तो उन्होंने मोदी के 400 पार के नारे को दोहराया। युग दृष्टा युग पुरुष प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को, आदरणीय अमित भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सुगठित, बहुत संतुलित टीम भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारी है और गर्व का विषय यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हो रहा है। जन कल्याण के काम भी इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, समाज के हर वर्ग का कल्याण। और अब प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उनके नेतृत्व में, उनके हाथों से यह संकल्प पूरा होने वाला है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उस संकल्प की पूर्ति का छोटा सा माध्यम हम भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी ने अपने ज्यादातर पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से खजुराहो से उम्मीदवार बनाया गया है, तो भोपाल से महापौर रहे आलोक शर्मा को इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को मोदी की जो गारंटी है उसके आधार पर हमें विश्वास है कि जो 195 प्रत्याशी घोषित हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 24 घोषित हो गए, हम 29 की 29 सीटें जीते।